हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की खुदावन यीशु के नाम से। तो आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर हम आपकी हंजूरी आपकी निकट में खुदावन खुदा के नाम से आते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, तारीफ करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा सुरक्षित संभाल कर रखा, जूतों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हंसुरी में एक बार फिर आते हैं और आपके नाम की महिमा करते। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदावन, हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदावन। हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस वक्त हम प्रभु जी आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी, जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक कर पवित्र आत्मा को दूंगा। आज उसी सहायक से पवित्र आत्मा को दे प्रभु जी, ताकि हम आज आए भर भर के बयान से बाहर होकर आपकी वचन को, आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपकी आराधना करनी चाहिए, आपसे दुआ करनी चाहिए। पिता परमेश्वर हम पर दया कर प्रभु जी। इस वक्त मेरे प्यार प्रभु जी हम आपके वचन की ओर जाते प्रभु जी। वचन को बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा आज भेद भरी और गुप्त बातों को हमें बता प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं गलातियों की 3 अध्याय का 15 आयत। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। हालेलुया। हम इस वचन से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें एक परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर की अभिषेक को अपने जीवन में पाने के लिए अपने आप को जिद्दी बनाना पड़ेगा, या अपने आप को ठानना पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर की चीज़ या परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, मतलब चाहिए। हालेलुया। खुदा की सामर्थ्य को पाने के लिए आपको आज ठानना पड़ेगा। आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए खुदा के वचन के लिए, खुदा के सामर्थ्य के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा यदि आपको चाहिए तो चाहिए। बस परमेश्वर के सामने अड़ जाओ, परमेश्वर से दुआ करो, हमें ये चाहिए, मतलब चाहिए। जब तक परमेश्वर पिता आपको न दे तब तक आप अपनी बात में जिद अड़े रहो। हालेलुया। हम इसे आत्मिक रूप से समझते कि हमें परमेश्वर से आत्मिक चीज़ों को अगर चाहिए तो हमें परमेश्वर के सामने जिद अड़ना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमें संसार की अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रातों रात क्या दिन भर हमें दुआ करना है कि परमेश्वर मुझे ये बंगला दे दे, मुझे ये घर, ये गाड़ी दे दे। ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें एक जिद लाना पड़ेगा। हमारे अंदर वो जिद होनी चाहिए परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में अपने ही अभिलाषाओं के लिए, अपने ही काम काजों के लिए हमें जिद नहीं होना है, लेकिन हमें परमेश्वर के उस योजना के लिए, परमेश्वर की उस इच्छा के लिए
जो परमेश्वर ने हमें चुना है और अंधकार में से निकाला है, उनकी इस योजनाओं के लिए हमें जिद्दी होना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमसे वादा किया है कि हमें एक और सहायक और पवित्र आत्मा को देगा। सचमुच में वो महान खुदा और महान परमेश्वर है कि वो हमें अपना पवित्र आत्मा दिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमारे पास कोई वजह नहीं था, पहले हमारे पास कोई वजह नहीं था, लेकिन अब हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य व परमेश्वर की अभिषेक के लिए, परमेश्वर के वरदानों के लिए, परमेश्वर की हर एक अच्छी बातों के लिए, परमेश्वर की हर एक योजना के लिए आज हमारे पास वजह है। उस परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को हासिल करने के लिए, परमेश्वर की अभिषेक को हासिल करने के लिए आज हमारे पास एक वजह है। हालेलुया। यही वजह है हमें परमेश्वर में जीत, हमें विजय दिलाती है। यही वजह है जो हमें परमेश्वर की वरदानों को देती है और यही हमारी जीत है। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, दाऊद का निशाना सही था। वजह यही था कि उस गोलियत को हराना ही था। दाऊद का एक ही वजह था, दाऊद का एक ही निशाना था। हालेलुया। वैसे ही हमारा एक ही जिद होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर की उस सामर्थ्य को पाना और उस अनंत जीवन में जाना। हालेलुया। अगर हमारे पास 100 ऐसे वजह है या 100 ऐसे बहाने हैं कि परमेश्वर में ना आने का, परमेश्वर की सेवा ना करने का, परमेश्वर की आज्ञाओं में ना चलने का, परमेश्वर की इच्छाओं में ना चलने का, तो हमारे पास एक ऐसा वजह होगा, एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा बहाना होगा परमेश्वर की कार्य को करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, परमेश्वर की नियम में चलने के लिए, परमेश्वर की वरदानों के लिए, परमेश्वर की चंगाई के लिए, परमेश्वर की हर एक बातों के लिए केवल एक ही वजह होगा और वही एक वजह हमें परमेश्वर में विजय दिलाती है और वही एक वजह हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ाती है और वही एक वजह है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में जब समस्या रहती है उस टाइम हम परमेश्वर में जाते हैं, यही एक वजह है। हमारे पास संसार की सारी अभिलाषा हैं, घर में सुख शांति हैं, सभी चीज़ है, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम परमेश्वर में जाते हैं, या हम उस बहाने के लिए परमेश्वर में जाते हैं और वो जब आशीष आती है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन वही वजह है, वही एक रीजन है, वही एक रहस्य है हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने का। वही एक ही लक्ष्य है परमेश्वर की नियम में, आज्ञा में चलने का, परमेश्वर की आशीष को लेने का, परमेश्वर के वरदानों के लेने का, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हासिल करने का। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के उन अभिषेक के लिए, उन वरदानों के लिए आज हमें जिद्दी होना है, जिद बनना है। हमको परमेश्वर के अच्छी बातों का, परमेश्वर की आशीष को हमें अपने जीवन में लेने के लिए एक जिद्दी होना है। ना कि किसी मनुष्य के सामने, ना किसी लोगों के सामने हमें जिद होना है, ना उनके सामने हमें अड़ना है। हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, हमें किसी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के उन आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक चीज़ों के लिए आज हमें जिद्दी होने की ज़रूरत है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा
प्यारे प्रभु जी खुदावन आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने आज के सुंदर से वचन को मेरे प्यारे प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी। आपने जो वचन हमें दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी, ये वचन हमारे मन और हृदय में बसने पाए प्रभु जी, और ये जड़ पकड़ कर मेरे प्यारे प्रभु जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल को लाने पाए। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।